दोस्तों, संसार में दो बातें प्रमुख हैं, एक सच और दूसरा झूठ। और मनुष्य उन दोनों के बीच में अंतर करने में अक्सर धोखा खा जाता है। क्या आप जानते हैं कि धर्म के मार्ग में भी यही समस्या है? तो आप कैसे जानेंगे, कैसे उनमें अंतर करेंगे? हमारा यह अध्ययन इसी बात पर आधारित है। जानने के लिए और अपनी शंका को दूर करने के लिए आइए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल होकर जानिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप सभी प्रिय दर्शकों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। हमारे परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। हम सदा ही आपकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। मित्रों, मैं आपके फोन और एसएमएस के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार और सुझाव हमें इन माध्यमों से भेजते रहें, जो प्रकट करता है कि आप हमारे साथ इन अध्ययनों में जुड़े रहते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको याद है कि हम इन दिनों यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले भाग में देखा था कि पवित्र आत्मा प्रत्येक सच्चे विश्वासी में अंतर्वास करता है और उस पर या उन पर सब कुछ प्रकट करता है। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपको जो कुछ जानना है वह आपकी जानकारी के लिए निश्चित है, जिसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर जो अनुभव आपको प्रदान करता है, तब इन बातों से विकसित होना आपके लिए संभव हो जाता है। मित्रों, आज हम दूसरे अध्याय के 21वें पद से आरंभ करते हुए देखेंगे कि सत्य और झूठ में क्या अंतर है। आप कैसे उनके भेद को समझ सकते हैं या कैसे उनमें भेद कर सकते हैं। साथ ही हम आज यह जानेंगे कि हम पिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस बात की प्रतिज्ञा की है जो हमें प्राप्त होता है। मित्रों, एक विश्वासी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इन बातों को जानें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसके 21 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि एक सच्चे विश्वासी का शिक्षक पवित्र आत्मा है, जो बाइबल की बातों के भेद को उस पर प्रकट करता है। यूहन्ना कहता है कि पत्री लिखने में उसका उद्देश्य यह नहीं कि हम सत्य को नहीं जानते, परंतु यह कि हम भरमाने वालों की शिक्षा के कारण सत्य से भटक न जाएं। जो कोई सुसमाचार से अलग कोई शिक्षा देता है, वह मसीह का विरोधी है। मेरे प्रियो, वह प्रभु यीशु के देह धारण में विश्वास नहीं करता है, न ही वह उसके पुनरुत्थान में विश्वास करता है, जबकि वह हमारे मध्य ऐसा दिखता है कि वह हम में से ही एक है। सच तो यह है कि वह शैतान का, जो झूठों के सरदार का है, उसका प्रतिनिधि है। उसमें सत्य नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद। यहां पर लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। ध्यान दीजिए, लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। उन्होंने सुसमाचार सुना था और सत्य को जान गए थे। यूहन्ना उन्हें कोई नई बात नहीं लिख रहा था, वह उन्हें 2 उद्देश्यों के निमित्त लिख रहा था। एक उद्देश्य तो यह था कि उन्हें प्रोत्साहित करे और दूसरा उद्देश्य था कि उन्हें चेतावनी दे, क्योंकि उनके मध्य झूठी शिक्षाएं फैलाई जा रही थी। जैसा हमने पढ़ा है, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। यूहन्ना कह रहा है कि उन्हें सत्य का ज्ञान था, परंतु अब झूठ प्रवेश कर रहा था।
ज्ञानवाद का प्रवेश हो रहा था और अनेक ख्रिस्त विरोधी उठ खड़े हुए थे। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि मसीह का विरोधी कौन है, परंतु अब यूहन्ना इसके विषय कुछ अधिक विस्तार से कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद में कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। यहां भाषा कठोर है। कहता है, झूठा कौन है? सब झूठ एक ही में है। झूठों के सरदार में, शैतान में। शैतान का एक प्रतिनिधि आने वाला है, वह झूठा होगा। झूठा वह है जो सच नहीं बोलता है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। यूहन्ना अब हमें ख्रिस्त विरोधी की परिभाषा देता है। ख्रिस्त विरोधी का देह धारण होगा, परंतु मसीह के विरोधी अनेक हैं। यूहन्ना के युग में अनेक थे जो मसीह के विरोधी थे, और आज भी अनेक मसीही विरोधी हैं। ये कौन हैं? उन्हें पहचानना आसान है। वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। वे स्वीकार नहीं करते कि मानव रूप में यीशु ही मसीह है, परमेश्वर है। वह जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका चित्रण पुराने नियम में किया गया है। इससे इनकार करना मसीह का विरोधी होना है। मेरे प्रियो, आज संसार में अनेक संप्रदाय हैं जो उसकी नकल करते हैं, उसका स्थान लेना चाहते हैं, परंतु वास्तव में वे मसीह यीशु के विरोध में हैं। आरंभिक कलीसिया में ज्ञानवादी मसीह के विरोधी थे। आइरेनियस ने कहा था, वे अर्थात ज्ञानवादी कहते हैं कि प्रभु यीशु यूसुफ का पुत्र था और अन्य मनुष्यों की नाई जन्मा था। आइरेनियस अपने युग के ज्ञानवादियों को इस प्रकार पहचानता था। आज मुक्त विचारवादी, अन्य संप्रदाय तथा पंथ यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। वर्षों पूर्व डॉक्टर विलियम ई हॉकिंस, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा था, परमेश्वर अपने संसार में है, परंतु धर्म प्रवर्तक अपने अपने कक्ष में हैं। हम उसको धन्यवाद कहते हैं, परंतु हम उनके पास लौटकर नहीं जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करना है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर का इनकार करना मसीह के विरोधी की पहचान है, और आज निश्चय ही अनेक मसीह विरोधी हैं। यूहन्ना ने हमें स्पष्ट समझाया है कि मसीह के विरोधी की पहचान है कि वह पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु का इनकार करता है। पद 23 में वह अधिक स्पष्ट रूप से कहता है कि आप पिता परमेश्वर का इनकार किए बिना पुत्र परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते हैं। आपके लिए प्रभु यीशु का ईश्वरत्व अति आवश्यक है, क्योंकि यदि वह परमेश्वर नहीं है तो 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर मरने वाला मनुष्य आपका उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। वह तो अपना भी उद्धारकर्ता नहीं हो सकता है। हम मनुष्यों में कोई भी किसी के लिए नहीं मर सकता है। अतः हमारे उद्धार के निमित्त परमेश्वर को मनुष्य बनना आवश्यक था। अतः यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 23 पद में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। मेरे प्रियो, यदि आप कहें कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं, तो सच यह है कि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। निश्चय ही बाइबल के परमेश्वर में तो नहीं करते हैं। बाइबल का परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा कि हमारे पापों के लिए अपने जीवन की आहुति दे। क्योंकि पुत्र परमेश्वर है, वही एकमात्र हमारे पापों के लिए परमेश्वर को संतोषदायक
बलिदान चढ़ा सकता था। यदि वह परमेश्वर ना होकर कोई और होता तो स्वयं ही पापी होता। किसी कलीसिया की पत्रिका में मैंने कभी पढ़ा जिसमें लिखा था, यहां आराधना करने वाले आप कोई भी हों, आप जिस किसी विश्वास के परिवार में जन्मे हैं, आपका जो भी विश्वास है, यदि आप इस पवित्र स्थान में अपने परमेश्वर को खोजने आते हैं या जिस परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं उसके लिए पुनः समर्पण करना चाहते हैं, तो यहां आपका स्वागत है। उसमें शांति और परमेश्वर के पिता होने के विषय बहुत कुछ लिखा था, परंतु उससे मुझे बेचैनी होती है। यह सुनने में अति मधुर और कर्णप्रिय लगता है और मनुष्य के मन को छूता है, परंतु यूहन्ना का तात्पर्य है कि हम इससे सावधान रहें, क्योंकि यह मसीह के विरोधी हैं। हमें इस एक अति महत्वपूर्ण पद पर बल देना है। आइए हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। ध्यान दीजिए, कहता है वही तुम में बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना। यूहन्ना की पहली पत्री में आरंभ का अर्थ है प्रभु यीशु के देह धारण का युग। तुमने जो उसके देह धारण, उसके जीवन, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के विषय में सुना, या दूसरे शब्दों में प्रेरितों के प्रचार के आरंभ ही में सुना था। जैसा हमने पढ़ा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हमारे एक श्रोता ने हमारा बाइबल अध्ययन सुना और उसी समय उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे मसीह सेवा संस्था का प्रधान बनाया। तब से अब तक उसने हजारों युवकों को प्रभु के ज्ञान से परिचित करवाया है। मैं इस व्यक्ति की गवाही के लिए परमेश्वर का आभारी हूं, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि यदि आप उसमें बने रहेंगे तो वह एक प्रमाण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अतः यह अति महत्वपूर्ण है कि आपका विश्वास जीवित हो और उसमें आधारित हो जो 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया था। यूहन्ना अपने सुसमाचार वृतांत में लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यह कैसी महान बात है। और यूहन्ना 1 अध्याय के 18 पद में यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल एक लौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया। उसने परमेश्वर को ऐसा प्रकट किया कि हम उसे पहचान सकें, क्योंकि वह मनुष्य बना, हम उसे जान पाएं। इसकी एकमात्र विधि यही है। धर्मशास्त्र के इस संपूर्ण अंश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, पिता और पुत्र के साथ सहभागिता करना। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि मसीह में विश्वास द्वारा मसीही जीवन जीना, परंतु यह कि उसके साथ सहभागिता करके उसकी संगति का आनंद लेना। यह अति आवश्यक है। हम पहला यूहन्ना के पत्री 2 के 25 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो जीवन देता है वह अनंत जीवन है। यदि आप कल या अगले सप्ताह या अगले वर्ष उससे वंचित हो जाएं, तो वह आपका अनंत जीवन नहीं है। यह अनंत जीवन नहीं, कोई और जीवन है। हम पहला यूहन्ना 2 के 26 में आगे पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है भरमाते, अर्थात सत्य से दूर ले जाते हैं। यह एक अच्छा शब्द है,
क्योंकि यह भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रासंगिक है। अतः हम कह सकते हैं कि सत्य से दूर होने का अर्थ है आत्मिक व्यभिचार। यूहन्ना के युग में प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता का इनकार करने वाले आ चुके थे। वे प्रभु यीशु को देहधारी परमेश्वर नहीं मानते थे और विश्वासियों को गुमराह करते थे। यूहन्ना कहता है कि हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन प्राप्त होता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी नाना प्रकार के अध्ययनों में जाते हैं और उनकी संकट की स्थिति यह है कि उनके ज्ञान के अहंकार के कारण पाखंडी होने की संभावना है। एक दिन एक महिला ने मुझसे अपने पति की शिकायत की, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह एक अच्छा विश्वासी था। यह महिला किसी बाइबल अध्ययन में जाने के कारण अपने पति को अज्ञानी समझ रही थी। वह सोचती थी कि वह अपने पति को सिखाने योग्य है। सच तो यह था कि उसका पति बुद्धिमान था, और क्योंकि वह अपनी पत्नी के समान नाना प्रकार के बाइबल अध्ययन में नहीं जाता था, इसलिए उसने जो भी वचन सुना था उसका प्रभाव उसके जीवन पर था। अतः अपने आप को सबसे बड़ा समझने का संकट हम विश्वासियों पर सदा बना रहता है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु के ज्ञान और अनुग्रह में विश्वास करते हैं तो आपका अनुभव यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तुल्य होगा। उसने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 30 पद में, अवश्य है कि वह अर्थात प्रभु यीशु बढ़े और मैं घटूं। मैं बाइबल अध्ययन करता हूं तो मेरा अज्ञान प्रकट होता है, और सच है कि मैं इस समय ऐसा बाइबल अध्ययन कर रहा हूं जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। सेमिनरी अध्ययन समाप्त करने पर मैं सोचता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, परंतु अब मैं सोचता हूं कि मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। परमेश्वर की संतान के लिए ज्ञान का अथाह सागर है। अतः हमें वचन के द्वारा प्रभु यीशु को जानना और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। यही तो यूहन्ना कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम पाखंडी बनो, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करो। अब यूहन्ना हमसे कहेगा, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता जानो और इस पर दृढ़ रहो तथा उसके साथ और पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता की लालसा करो, वरन उनके साथ सहभागिता करो तथा विश्वासियों की संगति में रहो। मेरे प्रियो, यह क्या ही धन्य बात है कि हम उस परमेश्वर के साथ संगति करने पाएं। आज मुझे और आपको भी अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं पाखंडी तो नहीं हूं, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर की सहभागिता में हूं या नहीं। यदि नहीं तो हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को जांचें और परखें, ताकि हम भी उस सहभागिता में शामिल हो सकें। तो मित्रों, आपने देखा कि सच्चे विश्वासी का शिक्षक पवित्र आत्मा है, जो बाइबल की बातों के भेद को उस पर प्रकट करता है। यूहन्ना उन्हें कोई नई बात नहीं लिख रहा था, वह उन्हें 2 उद्देश्यों के निमित्त लिख रहा था, उन्हें प्रोत्साहित करने और उन्हें चेतावनी देने, क्योंकि उनके मध्य झूठी शिक्षाएं फैलती जा रही थी। उन्हें सत्य का ज्ञान तो था, पर अब झूठ उनमें प्रवेश कर रहा था। हमारे भी जीवन में यही संभव है, आज भी ये हो रहा है। कलीसिया में झूठी शिक्षा प्रवेश कर चुकी है और बहुत से विश्वासी आज भरमाए जा रहे हैं। आपने देखा कि झूठा वह है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। इसका अर्थ है कि हम अपने उद्धार के लिए मसीह यीशु पर नहीं, उसकी मृत्यु पर नहीं, पर अपने कर्मों पर, रीति रिवाजों पर, धर्म के काम पर भरोसा और विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज कितने हैं जो यीशु की नकल कर रहे हैं और उसका स्थान लेने का प्रयास कर रहे हैं, पर मसीह यीशु का स्थान संसार में कोई नहीं ले सकता। आपने देखा कि यदि आप कहें कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का
इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। आज संसार को परमेश्वर से समस्या नहीं है, पर उसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से समस्या और परेशानी है। हम बिना यीशु के परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। केवल वही एक मार्ग और माध्यम है। पर झूठी शिक्षा यही है कि आप किसी अन्य मार्ग से या किसी अन्य माध्यम से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आप उद्धार भी उससे पा सकते हैं, आप मोक्ष उसके द्वारा पा सकते हैं। यह झूठी शिक्षा है। आइए मित्रों, आज ही अपने आप को जांचें कि हम किस पर भरोसा रखते हैं, क्या प्रभु यीशु पर या किसी अन्य माध्यम पर। आइए इस बात का विचार करते हुए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अनेक बातों में हमारी अगुवाई किया है और आप चाहते हैं कि हम इन बातों के द्वारा अपने विश्वास में पक्के होते चले जाएं। प्रभु आज संसार में कितने लोग हैं जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना नहीं चाहते, परंतु प्रभु आज उन बातों को आप उन पर प्रकट करें कि आप तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु हमारा विश्वास और भरोसा उस यीशु पर बना रहे। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि ये वचन उन्हें मसीह यीशु के अस्तित्व, उसकी सत्यता और उसके बलिदान के ऊपर भरोसा और विश्वास करने में प्रेरित करे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर एक मनुष्य के लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन संदेशों के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारे हृदय को वचन के प्रति उत्तेजित और उत्साहित किया है। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा या किसी नई बात को आज आपने सीखा? यदि आप हमारे साथ इन बातों को साझा करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम आपके फोन का हर दिन इंतजार करते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 33 बार। यूहन्ना की पहली पत्री में प्रेम शब्द 33 बार उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। यूहन्ना की पहली पत्री में आरंभ का अर्थ है खाली स्थान का युग। ए, सृष्टि से पहले, बी, जल प्रलय के बाद, सी, प्रभु यीशु के देह धारण, डी, कलीसिया के आरंभ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।